लोग को बताऊंगा, अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाएं। आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा, वर्णमाला किसे बोलते हैं? आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा का खा, का से लेकर आज्ञा तक, आम या आह तक पढ़े होंगे। लेकिन उन्हीं अक्षरों को हम कैसे बनाएंगे? जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करेंगे जो वर्णों से मिलकर बना होता है, जिसे हम अक्षर भी बोल सकते हैं। जैसे पहला है का, का के साथ और कोई अन्य शब्द को जोड़ेंगे, अन्य वर्ण को जोड़ेंगे, अक्षर को जोड़ेंगे, तो जैसे मान लो कि ला जोड़ेंगे, का जोड़ ला, तो क्या बन जाएगा? कल। फिर नेक्स्ट अक्षर लेंगे मां, मां जोड़ ना, तो क्या बन जाएगा? मन। तो इस तरह से कई अक्षर हमारे पास होते हैं, जैसे का से लेकर अज्ञा तक और आम से लेकर आ तक। तो उन्हीं अक्षरों से हम नए नए शब्द का निर्माण करेंगे अक्षरों को जोड़कर। अभी मैंने दो अक्षर वाले सीखे, जैसे का जोड़ ला, तो कल बन गया। लेकिन हम इसकी संख्या बढ़ा दें तो वह शब्द नया हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम जोड़ेंगे, जैसे का जोड़ मां जोड़ ला। अब ये तीनों को जोड़ने के बाद एक शब्द बनते हैं, जैसे का मां ला, तो क्या बन जाएगा? कमल। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दो अक्षर को लेकर, तीन अक्षर को लेकर एक साथ मिलाकर हम एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जो चीज हम एक वर्ड को सिंगल पढ़ते थे, अकेला पढ़ते थे, उसे मिलाकर पढ़ने के बाद मुझे क्या प्राप्त होंगे? एक शब्द प्राप्त होंगे, जिसको हम पढ़ने के बाद सीख पाएंगे। और भी हैं, जैसे हम यदि अक्षरों की संख्या बढ़ा दें, जैसे मैंने अभी 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, ये संख्या बढ़ा दें, जैसे 4 का बढ़ा दें, तो हमें और भी एक नए शब्द का निर्माण होगा, सीखने को मिलेंगे। जैसे टा जोड़ मां जोड़ टा जोड़ मां। आपने कविताओं में भी पढ़ा होगा, टम टम, है ना? टम टम किसको बोलते हैं? घोड़ा गाड़ी को, है ना? जैसे ट मा, ये 4 अक्षरों वाले अक्षरों को जोड़कर, है ना, 4 अक्षर को जोड़कर मैंने एक नए शब्द का निर्माण किया, जैसे टा मा टम टम। ठीक है, मैंने 2 शब्द पढ़े, 2 अक्षर वाले शब्द पढ़े, है ना? 2 अक्षरों को जोड़कर मैंने एक नए शब्द का निर्माण किया। फिर 3 अक्षर को जोड़कर मैंने एक शब्द का निर्माण किया। फिर उसी तरह 4 अक्षर को जोड़कर मैंने एक शब्द का तैयार किया। तो इस तरह से हमें यदि अक्षरों का ज्ञान होगा, यदि हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो नए नए शब्दों का निर्माण हम कर सकेंगे। ठीक है। और एक चीज और भी यदि कोई शब्द के बारे में जानना हो, जैसे हम लोग बहुत चीज पढ़ते हैं, का से कमल, खा से खरगोश, तो उसमें क्या होता है कि कई अक्षर मिलाए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा का से कमल, कमल, खा से खरगोश, गा से गमला। तो इसमें जोड़े गए अक्षर से ही शब्द बने हैं। अक्षरों को जोड़ने के बाद ही हम क्या बनाए हैं? एक शब्द बनाए हैं। बहुत सारे शब्द बन सकेंगे उन अक्षरों को जोड़कर। हम प्रयास करेंगे कि उन शब्दों को बनाने के लिए सबसे पहला ज्ञान क्या होना चाहिए? पहला हमने वर्णमाला सीखा। वर्णमाला में 2 चीज होते हैं। पहला होता है व्यंजन वर्ण, दूसरा होता है स्वर्ण वर्ण। व्यंजन वर्ण के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? का, खा, गा, घा, मतलब अंग्य तक, है ना? और स्वर्ण वर्ण में हम लोग क्या पढ़ते हैं? आ से लेकर आ तक। लेकिन कुछ मात्रा को भी पढ़ना पड़ता है जो स्वर्ण वर्ण से रिलेटेड है, जो स्वर्ण वर्ण के अंतर्गत आते हैं।
जैसे मात्रा पढ़ेंगे तो मात्रा के अनुसार हम पढ़ने के बाद किसी भी अक्षर में कोई ना कोई मात्रा लगाकर हम उसे एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे आ की मात्रा क्या होती है? कुछ नहीं, लेकिन हमें आ की मात्रा होती है, इसमें आकार पड़ता है। इस मात्रा को जब हम का के साथ लगा दें, का जोड़ अम्या की मात्रा जोड़ मां, इन तीनों को जोड़ने के बाद हम एक शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे काम में आ की मात्रा जुड़ा हुआ ऐसे जोड़ेंगे, फिर मां को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? काम। का जोड़ अम्या आ की मात्रा है प्लस मां है, जोड़ मां है, तो क्या बन जाएगा? काम। और भी हैं, बहुत सारे हैं। तो मात्रा का ज्ञान होना जरूरी है, अक्षरों का ज्ञान होना जरूरी है ना। तो इस तरह से हम नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं, जो अपने अनुसार सोचना है कि शब्द बनने के बाद वो चीज को हम देख पाते हैं या तो सुन पाते हैं या तो सुने होंगे, वैसे वर्ड का ही निर्माण करना है। जो शब्द वर्णों को जोड़ने के बाद या तो अक्षरों को जोड़ने के बाद यदि कोई शब्द आता है और वह शब्द का कोई मतलब नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। ठीक है।